दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन शर्मा, मेरे साथ शिवलाल जी लोधीवाल जी। दोस्तों आपको पता होगा ग्रुपों में जो बीएसटीसी का नज़ारा चल रहा है, एक ध्वंसात्मक नज़ारा चल रहा है। तो दोस्तों बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए एक लाइन है, पीपर पात सरिस मन डोला, कि सभी अभ्यर्थियों में अपन को पता नहीं है, अपना जो मन है पीपल के पत्ते की तरह घूमता है, डोलता है। देखिए किसी की क्या बातें हैं, संसार सागर है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम अपने रास्ते पर अड़िग हैं। हमारा टारगेट एक ही है, बीएड किसी भी सूरत में लेवल 1 पर हावी ना हो, केवल और केवल एक उद्देश्य। दोस्तों आपको पता होगा जैसा कि हमने बीएड बीएसटीसी के केस में एनसीटी को भी चैलेंज किया है, और एडवोकेट सर विज्ञान जी ने और मनोज जी भंडारी दोनों ने एनसीटी को चैलेंज किया है, और हनुमान जी चौधरी थर्ड पार्टी के रूप में पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है कि कुछ लोगों द्वारा नकारात्मक बातें फैलाई जा रही है, कभी बैंक स्टेटमेंट को लेकर, कभी जातिवाद के नाम को लेकर के। तो हमारी कमेटी ने इनसे इन बातों को परेशान हो करके ये डिसीज़न लिया है कि होली के बाद में जल्द ही हम कोई भी एक तारीख डिसाइड करके और पहले स्टेटमेंट दिखाया जाए, और जो भी भाई है जो इस मुहिम में शामिल हुआ है एक दिन भी, और जिसका अकाउंटमेंट कहीं पे भी चला है, क्योंकि हमारे पास भी स्क्रीनशॉट है, तो मैं चाहता हूँ उन सबके स्टेटमेंट यहाँ पे आए। सारा हम उनका हिसाब किताब देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने कई बातें देखी और हमारे पास है भी किस किस के अकाउंट में जो आया है। और आने के लिए आपको शर्त का भी पता होगा, बीएसटीसी की मार्कशीट और जो आपने रीटेल 1 का फॉर्म लगाया है उसकी कॉपी, आधार कार्ड, ये आपको निश्चित रूप से लाने ही है पैसे, क्योंकि हमें अन्यथा से कोई मतलब है नहीं। तो दोस्तों आपको ये भ्रमित किया जा रहा है, अब उसमें चाहे अपना प्रतिपक्ष हो, चाहे बीएड वाले हों, उनके मद्देनज़र कैसे भी करके, लेकिन हमारा मकसद ना तो कभी ऐसा था ना कभी ऐसा होगा। कुछ लोग अनावश्यक बातें उड़ा रहे हैं कि उसके अकाउंट में 25 लाख रुपये आ गए, कोई कह रहा है कि 2.5 करोड़ आ गए। तो हम उनको वास्तविकता बताएंगे कि हमारे अकाउंट में कितने पैसे आए। 100 200 रुपये आने के बाद में सचिन शर्मा ने 6 लाख अभी इधर जमा कराया, 1.5 लाख जोधपुर जमा कराया, और एडवोकेट सर विज्ञान साहब को हर पैरवी का 20,000 देने की जिम्मेदारी भी ली। इसके अलावा कुछ फीस अभी भी बाकी चल रही है। हम आज भी यही कहेंगे, हमारे अकाउंट में अभी भी 25,000 रुपये तो है, लेकिन 20,000 हम उनको इस पैरवी के लिए दे देंगे। लेकिन आगे के लिए अभी हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। हम एडवोकेट सर के पास में अभी अच्छी तरह ये बोल भी नहीं सकते कि सर आगे क्या होगा, क्योंकि अभी अपनी फीस भी कंप्लीट नहीं है। फिर भी मैं कैसे तैसे जा कर के कुछ सलाह भी लेके आता हूँ कि सर कैसे क्या, तो एक रिक्वेस्ट के साथ में होता है सारा काम। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जड़ यही है कि कुछ लोगों द्वारा आपको यूं ही भ्रमित किया जा रहा है। मैं समस्त राजस्थान के बीएसटीसी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा, जो भी आना चाहे वो आ सकता है अपने डॉक्यूमेंटों के साथ में, और पूरा हिसाब जान सकता है सचिन शर्मा के द्वारा। सचिन शर्मा आपको हिसाब देगा। जल्द ही होली के बाद में हम तारीख डिसाइड कर रहे हैं। वैसे हमारा निर्णय था कि केस के बाद में, लेकिन हमारी एकता का परिचय दे रहे हैं ये लोग कि हम ऐसे हैं कि हम स्टेटमेंट पहले ही मांग लेते हैं। ठीक है सर, तो स्टेटमेंट भी देंगे, हमारे लिए ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। और इसमें देखो, एक मैं बीएसटी संघर्ष समिति के सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि कोई कुछ भी कमेंट करे, ट्विटर पर करे, चाहे टेलीग्राम पर करे, चाहे व्हाट्सएप पे करे, चाहे फेसबुक पर करे, आपको कोई जवाब नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि यदि आप जवाब दोगे ना तो आपको तुरंत और जवाब मिलेंगे और आपका माइंड ख़राब हो जाएगा, और यदि आपका माइंड ख़राब हो जाएगा तो आप सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे, और वंचित रह जाओगे तो आपके घर वालों की उम्मीद टूट जाएगी। ठीक है, बाद में वही मज़े लेंगे आपसे जो आपके लिए कह रहे हैं कि ये करो। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहूँगा, भाइयों प्लीज़ आप उन पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जो हिसाब देखना चाहेगा, जिसको हमारे प्रति विश्वास नहीं है, वो आप बेशक आइए, हम तारीख जल्दी डिसाइड कर रहे हैं। हम लोगों को ये भी बताएंगे, जिन लोगों ने हमारी जो फाइल है, एडवोकेट सर विज्ञान साहब ने जो 450 पेज की फाइल बनाई है, एनसीटी को चैलेंज की, और लोगों द्वारा उस पर घेरा करके ये बताया जा रहा है कि सचिन शर्मा ने एनसीटी को चैलेंज नहीं किया, वो पैसे किस बात के मांग रहा है, तो हमको वो भी बताएंगे। सारा काम करेंगे, क्योंकि ये एक राजस्थान के 3 लाख छात्रों को भ्रमित करना भी है।
हम उसको जवाब देंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक कैंडिडेट आना चाहिए। जो ये सवाल जवाब बोल रहे हैं, जो घेरा लगा रहे हैं ना, वो सारे स्क्रीनशॉट भी है। जो घेरा लगा रहे हैं ना, एनसीटी को चैलेंज नहीं किया, उन सबको यहाँ पे आना होगा, क्योंकि बाद में हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते। हम परेशान हो चुके हैं। हमारा मकसद किसी वो बहन भाई का दिल दुखाना नहीं है। हम केवल और केवल आपको अब हिसाब ही दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह की कोई भ्रांति आपके मन में न लाएं कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं बेरोज़गारों का, हमारी टीम के द्वारा बेरोज़गारों का एक भी रुपये नहीं खाया गया है और न खाया जाएगा, क्योंकि भाई इतना तो हम भी जानते हैं कि बेरोज़गारों के पैसे खाने पर दशा क्या होगी। हम भी बेरोज़गारी आपकी तरह ही, हम भी घर वालों से पैसे लेकर हम भी रूमते रहते हैं। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप आओ, स्टेटमेंट देखो, हिसाब देखो, किस वकील को कितना दिया ये भी देखो, एनसीटी को चैलेंज किया नहीं किया। और जब आप ये देख लोगे, आपको सारे एडवोकेटों के पास में ले जाया जाएगा। उसके बाद आपको उन लोगों को जवाब देना है जो ये कहते हैं एनसीटी को चैलेंज नहीं किया। ना समझें, जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हो और आप हमसे पर्सनली सवाल करते हो, तूने एनसीटी को चैलेंज क्यों नहीं किया। आप खोजबीन नहीं करते हो। अरे अन्वेषण आधारित कार्य किया करो, ये देखा करो कि यार ये बोल रहा है तो ये क्या सच है। आप एडवोकेट सर के पास में भी आ सकते हो सीधे, यार कि चैलेंज किया नहीं किया। ठीक है साथियों, इतना ही कहकर कोई गलत बोला तो क्षमा करना। जय श्री राम।